हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरा चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में आपका हर साल क्वेश्चंस इसके ऊपर रहते ही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है एंड क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में भी पता चल जाता है। तो आज का सेशन में हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो का एंड में मुझे जरूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। पहला क्वेश्चन, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो आप एक टीचर है तो इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके वजह से कि कोई टीचर अपना इफेक्टिव प्रेजेंस साबित कर सकता है इन द क्लासरूम। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि आपको एग्रेसिव स्टेटमेंट बनाना है, जैसे गुस्सा होकर आप बोलेंगे तभी आपका इफेक्टिव प्रेजेंस वहाँ पे साबित होगा। या फिर आपको वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, दैट मीन्स कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज, आप अपना हाव भाव से जो है अपना प्रेजेंस वहाँ पे साबित करेंगे। या फिर बीइंग अथॉरिटेरियन होना है, दैट मीन्स कि आप जो है कमांड दोगे या फिर अथॉरिटिव वे में बात करोगे सो दैट आपका जो प्रेजेंस है वहाँ पे साबित होगा। या फिर बोथ 1 and 2, दैट मीन्स दिस इज मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। दैट मीन्स कि हम अपना बॉडी लैंग्वेज, हम अपना हाव भाव से, अपना गेस्चर से, अपना वेल एस्टेब्लिश पोस्चर से अपना जो है प्रेजेंस वहाँ पे साबित कर सकते हैं। ना ही कि हमें एग्रेसिव होना है, ना ही अथॉरिटेरियन कमांड जो है वो क्लासरूम के भीतर में पास करना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। दैट मीन्स जो स्टूडेंट इवैल्यूएट करते हैं टीचर्स को उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। जैसे कि हमारा फीडबैक वगैरह होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। पहला ऑप्शन, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, स्टूडेंट का वीकनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है। या फिर टीचर का जो टीचिंग है उसको सीरियस बनाने के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं। या फिर टीचर का टीचिंग मेथड में हमें इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है उनके भीतर में लाना है। या फिर टीचर का टीचिंग मेथड में हमें चेंजेस चाहिए इसीलिए हम इवैल्यूएट करते हैं। या फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टीचर का जो टीचिंग एरिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है इसीलिए हम इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ए एंड बी ओनली, या फिर बी सी डी होगा, या फिर ए बी सी होगा, या फिर ए ओनली होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी हमारा स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स होता है कि टीचर का रिगार्डिंग जो फीडबैक वगैरह आता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि टीचर का जो टीचिंग है उसको सीरियसली कंसिडर करेंगे टीचर। एंड टीचर्स अपने भीतर में जो इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग का अडॉप्ट कराएंगे, डाइवर्जेंट वे में पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे, ये इम्प्रूवमेंट लाना है। एंड टीचर का जो टीचिंग एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, जो टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। अगर हम किसी तरह से पढ़ा रहे हैं उसको और बेटर कर पाएंगे, बेहतर बच्चे लोग को समझा पाएंगे, तो वो चीज़ करने के लिए हम टीचर लोग का इवैल्यूएशन होता है। ये एक पॉजिटिव वे में लिया जाता है। टीचर का जो क्वालिटी है, जो स्किल है, जो टीचिंग करने का जो तरीका है वो सारा चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है सो दैट जो टीचिंग सिस्टम में या फिर टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम है उसमें हम बेहतर इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, स्टूडेंट लोग को अच्छे से समझा सकते हैं, वहाँ पे हम डायग्नोसिस करा सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। इसीलिए हमारा जो है फीडबैक सिस्टम लाया जाता है। टीचर्स के बारे में जो है फीडबैक कलेक्ट होता है टू फॉर गिविंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये एक पॉजिटिव वे में कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा बी सी डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं CCE। तो CCE क्या है, टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट असेसमेंट सेंटर है, या फिर परफॉर्मेंस सेंटर है।
तो पहला तो हो गया, देखिए CCE का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। तो इसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट का खाली दिमागी तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होता ही है, प्लस उसका मेंटल डेवलपमेंट कराना, उसका भीतर में टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी लाना, सोशल डेवलपमेंट कराना, रीडिंग स्किल को बढ़ाना। दैट मीन्स हम बोलेंगे स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट जो लाया जाता है वो मेन मोटिव है हमारा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। दैट मीन्स हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं स्टूडेंट का। तो ये जो CCE मेथड है ये स्टूडेंट को फोकस करता है, इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। दैट मीन्स कि हम एक्सेस करेंगे मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट का जो कैपेबिलिटी है उसमें मैक्सिमाइज कराएंगे एंड स्टूडेंट का वेरियस तरह का जो है डेवलपमेंट कराएंगे। उसको स्टूडेंट को हम किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो CCE में क्या रहता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ये, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन में क्या है, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट है, इनमें से हमें फाइंड करना है कि ट्रू कौन सा है, कि असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हो गया तो ये जो हमारा रीजन, जो कारण हम बता रहे हैं, क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट दैट मीन्स असर्शन का ही प्रॉपर कारण है, प्रॉपर रीजन है। तो अगर है तो हमारा पहला ऑप्शन ट्रू होगा, या फिर अगर दोनों ही ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, उसका कारण भी ट्रू है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड जिसके वजह से है ये, दैट मीन्स दिस वन, ये भी ट्रू है। लेकिन जो हमारा रीजन है दैट इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा, या फिर अगर हमारा पहला वाला ट्रू है दूसरा फॉल्स है देन थर्ड ऑप्शन, एंड अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है एंड रीजन, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज द रीजन ऑफ दिस, दैट मीन्स इस स्टेटमेंट बनने का कारण है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल टीचिंग शुड एम एज एंश्योरिंग लर्निंग। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जितना भी टीचिंग है सबका एक ही एम रहता है कि कुछ सिखाना, हम कुछ लर्न करवाना चाह रहे हैं किसी को, इसीलिए हम टीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं किसी को। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि टीचिंग जब भी करते हैं हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम किसी को सिखा रहे हैं, चाहे कुछ भी सीखे, थोड़ा सा भी सीख ले, लेकिन वो हमारा टीचिंग से कुछ ना कुछ सीखता है। दैट मीन्स टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें लर्न कराना है, हमें किसी को सिखाना है, चाहे एक लाइन भी क्यों ना सीखे तो उसको सिखाना है। तो यहाँ पे देखिए रीजन में क्या लिखा है कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। तो ये जो पहला स्टेटमेंट हमारा हुआ, तो इसका क्या ये स्टेटमेंट कारण है क्या, रीजन है क्या? देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। तो बोल रहा है कि जितना भी लर्निंग है तो सारा टीचिंग से ही आता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला कि टीचिंग का एम है कि लर्निंग करवाना, तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट उसका कारण क्या बोल रहा है कि कारण इसीलिए सारा टीचिंग लर्न करवाता है, क्योंकि ऑल लर्निंग, जितना भी लर्निंग है सब टीचिंग से ही आता है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जब भी हम लर्निंग करते हैं हम बोल नहीं सकते कि ऑल लर्निंग का वेरियस कैटेगरीज है। हम स्कूल जाके लर्न करते हैं, कॉलेज जाके लर्न करते हैं, हम मान लीजिए कि कोचिंग क्लासेस में लर्न कर रहे हैं, हम दोस्त लोग के साथ बैठे हैं वहाँ पे कोई डिस्कशन करके हम लर्न कर रहे हैं, हम फैमिली से लर्न करते हैं, हम टीवी चैनल से लर्न करते हैं। तो लर्निंग का वेरियस कैटेगरीज है, वेरियस टाइप्स है। तो जब भी हम लर्न करते हैं जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा रहा है हमें, हम अपना फैमिली से भी कुछ सीख सकते हैं, हम अपना सोसाइटी से भी कुछ सीख सकते हैं, हम इन्वायरमेंट से भी कुछ सीख सकते हैं, हम दोस्त यारी से भी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब भी हम लर्न करते हैं जरूरी नहीं है कि वहाँ पे टीचिंग हो। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है ये गलत है। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching?
जब भी हम बोलते हैं कि टीचिंग हमारा इफेक्टिव है तो इनमें से लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिलेट होगा। देखिए, टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग कब होगा या फिर टीचिंग अच्छे से टीचिंग कब हो पाएगा, हमारा जो बात है वो स्टूडेंट समझ पाएंगे, हम वेरियस वे से पढ़ाएंगे तो जो है क्लासरूम में सारा बच्चा का जो आउटकम है वो बेहतर होगा। जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग आता है वो कैसे होगा, तो ऑप्शंस पढ़िए क्या लिखा है कि प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, जो भी लर्न कर रहा है उसको अगर पहले से कुछ एक्सपीरियंस है तभी जाके क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हो पाएगा। देन लिखा है कि एजुकेशनल स्टेटस होना चाहिए, तो लर्नर का जो पेरेंट्स है उसका अगर एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है तभी जाके बच्चा अच्छा पढ़ेगा। तो थर्ड लिखा हुआ है कि पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, तो लर्नर दैट मीन जो पढ़ रहा है उसका जो दोस्त जो है, फ्रेंड सर्कल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि टीचिंग जो है वो इफेक्टिवनेस होगा। या फिर फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, लर्नर या फिर जो पढ़ रहा है वो जहाँ से आया है उनका फैमिली साइज के ऊपर जो है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड करता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कुछ भी थोड़ा सा भी प्रियर एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट के ऊपर तो हम जो भी पढ़ते हैं वो और बेहतर तरीक़े से समझ पाते हैं, वहाँ पे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स तो ये जो है अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि ऐसा भी स्टूडेंट है जिनका घर में जो है वहाँ पे खेतीबाड़ी होता है, पेरेंट जो है खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। तो एजुकेशनल स्टेटस जो है वो मैटर ही नहीं करता है। एंड पीयर ग्रुप जैसे कि लर्नर का जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, फैमिली साइज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, वो हो गया आपका प्रेयर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। तो लर्नर का अगर पहले से भी कुछ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो जो टीचिंग है वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है, इफेक्टिव हो जाता है टीचिंग उस टाइम में। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि टीचिंग जब भी होता है वो इंश्योर करता है कुछ लर्निंग होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है। देन कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर द सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, जब भी हम पढ़ाते हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट के भीतर में किसी भी तरह का कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, ला पाएंगे, इसीलिए हम टीचिंग करते हैं। तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि जब भी हम टीचिंग करवाते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट लर्न करता है उसका बिहेवियर में चेंज आता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका जो है टीम का कैपेबिलिटी आता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। देन देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर सी, और टीचर इज ए सीनियर पर्सन, जरूरी नहीं है कि जो टीचर होगा वो कोई सीनियर पर्सन ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा गलत है। देन ऑप्शन नंबर डी देखिए, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेरेज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो लिखा है कि टीचिंग जो है एक सोशल एक्ट है, हम जो है सोसाइटी में पढ़ाते हैं या फिर जब भी हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लोग जो है वो सीख पाते हैं, टीचिंग से हर कोई सीख पाता है। दैट मीन टीचिंग जो सोशल एक्ट है। एंड लर्निंग जो है हम जब सीखते हैं तो हम पर्सनली सीखते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर डोमेन में सीखते हैं या फिर डाइवर्जेंट डोमेन में सीखते हैं, तो लर्निंग वहाँ पे पर्सनल एक्ट हो गया। एंड जब भी हम पढ़ाते हैं वो वहाँ पे हर तरह का लोग जो है विदाउट एनी जेंडर बायस, विदाउट एनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर तरह का लोग पढ़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई टीचिंग इज अ सोशल एक्ट where learning is a personal act. Then option question 7 देखिए, the use of teaching aids is justified on the grounds of,
जब भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं उसका यूज क्यों होता है। टीचिंग एड का मतलब है कि सपोज हम समझा रहे हैं क्लास के भीतर में कि ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ट्री का जो है डायग्राम बना के दिखाना है या फिर ट्री का जो है कुछ इमेज वगैरह दिखाना है, वो हो गया टीचिंग एड। या फिर अगर हम कुछ कोई प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो ग्लोब ला के उस प्लेस को दिखाना या फिर मैप के थ्रू में उस प्लेस को दिखाना है, तो या फिर हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं प्लेस को, तो वो हो गया टीचिंग एड। तो जब भी टीचिंग एड हम यूज करते हैं इन द टीचिंग प्रोसेस, तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिव रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव रहता है क्या, कि स्टूडेंट को जो आउटकम है उसको बेहतर बनाना, स्टूडेंट कैसे अच्छे से समझ पाएगा, इसके लिए हम टीचिंग एड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, स्टूडेंट जो जितना समझ रहा है वो चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए, बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम टीचिंग एड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो अच्छा, ये वाला चीज़ जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम वही वाला फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस करने के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था आपका प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, दैट मीन्स लर्नर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काम करता है। अगर हमें थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो हम जो पढ़ाई होता है, जो कि हमें समझाया जाता है, उसको हम और बेहतर तरीक़ा से सीख सकते हैं। तो टीचिंग जो है वहाँ पे इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग दैट मीन्स टीचिंग को हम इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन यूज होने से हम टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। पहला तो हो गया कि यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट का आइडिया यूज़ करेंगे, स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन लेंगे, तभी हमारा जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगा। या फिर स्ट्रक्चरिंग कर देंगे, या फिर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यूज़ करेंगे, या फिर क्वेश्चनिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर है, अगर हम टीचिंग जो है डाइवर्जेंट वे में पढ़ाएंगे, बहुत तरीका यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यूज़ करेंगे, हम जो है अपना टीचिंग में वैरायटी लाएंगे बहुत तरीका से। अगर एक तरीका से बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम और बहुत तरीका से यूज़ करेंगे, उसको समझाने का ट्राई करेंगे, टीचिंग एड का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लाने के लिए हमें अपना इंस्ट्रक्शन में, हमें अपना जो टीचिंग मेथड है उसमें वैरायटी लाना पड़ेगा, बहुत तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, सो दैट हम जो अपना बात है वो बच्चे तक अच्छे से समझा पाए, अच्छे से पहुंचा पाए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। दैट मीन्स कि हम अपना टीचिंग मेथड में वैरायटीज लाएंगे, सो दैट जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सके, बच्चा इसको अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन कि लर्निंग इज अ डैश प्रोसेस। तो लर्निंग किस तरह का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस, पीरियडिक प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग, या फिर बोथ ए एंड सी। देखिए लर्निंग जो होता है, जो हम सीखते हैं, तो लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम हमेशा सीखते रहते हैं, कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई तरीका से, कोई ना कोई चीज़ से हम जो है सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हम लास्ट तक ये हम नहीं बोलते कि हम इतना सीख ले मतलब हम सारा कुछ सीख लिए। लर्निंग जो है हम लाइफ लॉन्ग रहता है, हम लाइफ टाइम तो कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं एंड कंटिन्यूसली हम सीखते हैं। ये नहीं कि हम आज सीख दिए फिर 10 दिन बाद हम कुछ और सीखेंगे। हर दिन डेली एवरी डे एवरी मोमेंट में हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, फ्रॉम आवर पीयर ग्रुप्स, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर टीचर्स, इवन हमारा स्कूल कॉलेज, वहाँ से हम लर्न करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। तो लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी।
तो ये था कुछ 10 क्वेश्चन। तो आज का सेशन में हम 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस किए। आई थिंक कि आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आप बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।